Hi everyone. Hi Ajay. Welcome on board. Thank you so much, sir. क्या बात है. अहमदाबाद कॉल, बैंगलोर कॉल, इंदौर कॉल, लखनऊ कॉल, कोझिकोड, ऑल आई एम कॉल्स. Yes, sir. जा कहाँ रहा है फाइनली. Sir, Bangla. बैंगलोर. ब्यूटीफुल यार. बाय द वे अजय, अजय इज एन इंजीनियर फ्रॉम थापर. अजय तेरा 10th 12th ग्रेड का परसेंटेज अगर बताना हो तो फटाफट बता सकता है. Sir, 989. हम्म. So I got 95 in 10th, 83 in 12th, and 92 in grad. ये टिपिकल टिपिकल इंजीनियरिंग प्रोफाइल है भैया. इंजीनियर्स जो लोग बोलते हैं सर जैम मेरा क्या हो पाएगा, सर मेरा कैसे हो पाएगा, ये भाई देख लो ये टिपिकल प्रोफाइल है. आज हम बात करने वाले हैं कैट प्रिपरेशन के लिए. और ये बंदे ने फाड़ा है भाई, कैट फाड़ा है और वर्बल सब कुछ फाड़ा है. तेरा वर्बल वॉज अराउंड 99. Yeah, my verbal was 99. पर तेरा And वर्बल मुझे याद है हम बात कर रहे थे, तेरा वर्बल पहले वीक था एंड देन हाउ हाउ डिड यू okay, so start? one thing which I was really sure was quant and DLR I will do good in exam. I was just skeptical about verbal, so I was just preparing. If I can do good in verbal, everything else will definitely go well. Okay. So I prepared, like I put extra efforts on verbal, and I also it happened. It went really good on that day as well, because during mocks and all, I was not getting good marks in सच्ची सच्ची verbal. बता, हाउ वर्स्ट यू हैव हिट. भाई तू अभी रोल मॉडल है, हमें सक्सेस स्टोरी तो हम करते रहेंगे, तो अमेजिंग आदमी, वो तो सबको पता है. बट यार व्हाट व्हेन द बॉटम कितना, रॉक बॉटम कितना गया था तेरा. मेरा जो रॉक बॉटम था, मुझे इवन जब मैं परसेंटाइल कैलकुलेशन वगैरह करता था प्रीव्यू और जगह जब अप्लाई करता था, तो मुझे 50 परसेंटाइल तक भी आया था. लाइक इट वाज रियली लाइक 14 10 14 का स्कोर एंड ऑल. सो इट वाज रियली बैड ओके. इनिशियली. 10 14 का स्कोर मतलब 26 में से तूने 4 सवाल भी ठीक नहीं किए टोटली. मतलब क्या बात है. और एंड में 99. सुपर्ब यार, सुपर्ब. ठीक है, लेट्स गो वन बाय वन. लेट्स टॉक अबाउट वर्बल फर्स्ट, देन कम्स डीएलआर, देन कम्स क्वांट. आज जो हमारे बच्चे सुन रहे हैं हमारी बात, मैं अब दोबारा बोल रहा हूँ, तू रोल मॉडल है फॉर मेनी पीपल एंड टिपिकल जेम्स को दिक्कत होती है क्या करना है. बाय द वे लौंडा थापर का है भैया. नो एनआईटी, नो आईआईटी, नो बिट्स पिलानी. थापर इज ऑल्सो ग्रेट स्कूल, ऐसा नहीं है. बट लोग ये सोचते हैं सर एनआईटी आईआईटी वाले ही जाते हैं, ऐसा क्या है, ऐसा कुछ नहीं है. सो इनफैक्ट कल हमारा जो सेशन था वहाँ पे भी तो मिला होगा, डीसी का बंदा आया था ना. या डीसी का बंदा था, Yeah. कार्तिक. Karthik. Was it a great session by the way? I'm Bangalore It was a really good session. I get really good pointers before going for IIM, Great. and I really could get connect with them and learn so much from them. बहुत चलाक आदमी. joining फटाफट इसने लिंक्डइन पे पिंग भी कर दिया ऑलरेडी, है ना. Yeah, I'm chatting with them. Great. So why once you guys get a call, once you convert the call, we'll make you meet with people who are doing really really amazing. तो पिछले 3 साल के सीनियर इनको कल रात को मिल के गए हैं. That was really amazing session. मैंने भी बहुत enjoy किया nevertheless. ठीक है, let's begin. अभी तो बाकी लोगों के लिए जर्नी बहुत दूर है. Let's talk about verbal ability. एक बंदा जो इंजीनियर है टिपिकल, जिसका वर्बल से वीक है टू गुड है, तेरे को पहले पता चल गया था कि डीएलआर कौन तू संभाल लेगा. तूने वहाँ पे भी 99 98 मारा है. तीनों सेक्शन तेरा अच्छा है. भाई उसका तीनों सेक्शन इसने किल किया है. लेट्स टॉक अबाउट वर्बल एबिलिटी. सो यू न्यू योर वीकनेस, उसको इम्प्रूव कैसे किया तूने. ओके सर, मेजरली आई हैड टू इम्प्रूव. तो मैंने न्यूज़पेपर्स वगैरह बहुत पढ़े, मतलब ऑनलाइन में पढ़ता रहता था. करंट साइड बाय साइड आई वाज वर्किंग इन माय जॉब. ओके, सो बहुत ज़्यादा टाइम उसके लिए निकलता नहीं था, तो मैं रेगुलरली ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ता रहता था. एंड इट रियली गिव मी अ बूस्ट एंड रियली हेल्प मी, आई गेस, इन वर्बल ability. Like newspaper reading, going through newspapers on regular basis, it was really good. ग्रेट. मुझे याद है तेरा मैसेज आया था, सर आई हैव रिसीव्ड अ कॉल. सबसे पहले लखनऊ और इंदौर का आया था ना तेरा. लखनऊ, इंदौर एंड लखनऊ का. आई वाज जस्ट चेकिंग योर चैट एज वेल. पहले लखनऊ इंदौर का कॉल आया, फिर उसके बाद मैंने बोला बल्ले बल्ले, थैंक यू सो मच, अभी कन्वर्ट करना है. फिर तूने अपना नाम भी बताया था. क्या बात है, क्या बात है. फिर मुझे याद है तेरे आम अहमदाबाद की स्टोरी भी थी. यू टॉक अबाउट तेरे इंटरव्यूज़ कैसे गए थे. ठीक है, विल टॉक अबाउट दैट. वो इंटरव्यू वाला पार्ट करेंगे जहाँ तेरे को अहमदाबाद में ग्रिल किया गया था. ठीक है, वर्बल तो अखबार पढ़नी ज़रूरी है. और इसके आर यू वेल रेड गाय, मतलब नॉवल वॉवल पढ़ता है, क्या सीन है. नहीं सर, अभी रिसेंटली तो कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ. मतलब पहले कभी थोड़ा बहुत पढ़ा था अच्छा. कॉलेज के स्टार्टिंग में, बट नहीं अभी. मतलब आई वाज मोर ऑफ ए टेक गाय, तो मैं उसके ही मतलब टेक ब्लॉग्स वगैरह पढ़ता था, बट ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नॉवेल्स वगैरह नहीं. ये आजकल टीम बना रहा है. टीम तुम लोग टीम बनाते हो ना, ये टीम बनवाता है. समझ लो कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ. टीम में ऐड आती है ना, ये वो वाला आदमी है. ग्रेट यार. सो बट फिर भी वो इम्प्रूव कैसे हो. यू स्पेंड लाइक 1 hour a day फिक्स किया हुआ था कि आरसी करूंगा मैं अभी, या पैराजम्बस करूंगा. ओके सर, इट वाज फिक्स्ड कि आरसी पे मुझे फोकस करना ही है. ठीक है, तो रेगुलर डेली बेसिस पे मैं आरसी को, मतलब एक फिक्स डोमेन था कि शाम को आफ्टर वर्क आई विल फोकस ऑन आरसी. मैं 1 घंटा 1.5 घंटा बैठूंगा जब तक रात को जाग रहा हूँ, एंड आई विल फोकस उसके ऊपर. मेजरली मैं कंटिन्यूसली बस करता जाऊँगा, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और आरसी के पैराग्राफ्स वगैरह करूँगा. तो उसके ऊपर मेजरली मैंने फोकस रखा कि रोज
पढ़ता हूँ रोज, कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, कभी कभी उनको फिर एनालाइज भी करता हूँ कि क्या मतलब मेरी थिंकिंग क्या थी एंड व्हाट वाज द एक्चुअल थिंकिंग एज पर द मॉक्स एंड ऑल. ग्रेट. व्हाट इज ऑथर थिंकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. दैट्स द आई थिंक वहाँ पे गलती हो जाती है. हमारी थॉट प्रोसेस कुछ और होती है, Definitely, sir, it ऑथर की थॉट happens. प्रोसेस कुछ और होती Like है. most of the time, it happens. Like I was thinking something else, and I was really close. But later on, I got to know no author thought it this way, and it was not correct. मैं वर्बल के लिए इनको यही बोलता हूँ कि इट्स नॉट अबाउट यू सॉल्विंग अ क्वेश्चन, इट्स अबाउट नोइंग द ऑथर सॉल्व. पुराने पेपर भी देख लेने चाहिए. डिड यू स्पेंड सम टाइम इन सॉल्विंग द पेपर्स एज वेल? पुराने पेपर देखे Yeah, थे? I solved previous 3 years question ग्रेट. papers. दैट Like ऑल्सो हेल्प्स, राइट? not completely. I sat and completely solved them, but I just took the paragraphs out and I solved them in my free time. ग्रेट. इन योर फ्री टाइम जस्ट पिक इट अप. 2019 देख लिया, 2020. दिट हेल्प्स. इंडियन एजुकेशन सिस्टम है यार, पुराना पेपर तो देखना बनता है एक बार फॉर श्योर. Exactly, sir. इंजीनियरिंग में भी अपन वही कर करके पास हुए हैं, वो बात अलग है. तो सारे इंजीनियर रिलेट कर पाएंगे. एनआईटी, आईआईटी, थापर, डीसीयू, नेम एनी कॉलेज यार, हर जगह पे मतलब पुराना पेपर तो एक बार देखना ही होता है. ग्रेट यार. लेट्स टॉक अबाउट क्वांट्स. तो क्वांट्स का ये तो दिग्गज है भाई, क्वांट्स बीइंग एन इंजीनियर. ये पर तू तो ओलंपियड भी जीता हुआ. यूर अ टिपिकल IIM बैंगलोर प्रोफाइल बाय द वे. क्या क्या थे तेरे मतलब ऑन द अचीवमेंट्स ऑन द क्वांट साइड Okay, बिफोर? sir. During schools and all, I was like active participant in mathematics Olympiads. So during like school, I was overall regular city topper or the state topper for like consecutive 2-3 years, and I even went ahead for the next levels as well. So maths was something which I really enjoyed since beginning. So it really helped me in the quant, and I didn't have to go very deeply. I was just sure if I can brush up my concepts and I go for the exam, I will be able to do good. Because if you know maths really well, about the maths you learned in school, basically, it will be really helpful during the इट्स दोज NCERT 8, 9, 10th का दिन, बस वो बैठ के अपने को रिविजिट करना है. एंड the smartness or the agility of the person is defined if you can go back and do the same thing, but you have to unlearn now and do in a different way. थोड़ा fast करना पड़ता है, Yeah, you have to be really fast. That's the really thing, because at that time we used to be like, चलो करते हैं आराम से हो जाएगा. We didn't have some time constraints, but now we do. So we have to find the really quick tricks and all. Great. So in my case, I didn't go for any like other sort of preparation. I prepared myself. So I found some tricks myself. I applied them, and they really helped me while solving quant questions. ब्रिलियंट यार, ब्रिलियंट. लेट्स टॉक अबाउट DILR. DILR भी तूने किल किया. DILR भी तेरा अमेजिंग स्कोर है. हाउ अबाउट योर DILR प्रिपरेशन? मतलब वाज इट ऑल अबाउट सिलेक्शन? मैं इनको एक ही बात बोलता हूँ, तूने यूट्यूब वीडियोस पे सुना होगा भाई, DILR इज ऑल अबाउट सिलेक्शन. सही क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना, लाइफ इज गुड. Exactly. तो Okay, this was my approach throughout the CAT paper, like for all the 3 sections, for majorly for DILR. So I knew my logical reasoning section is really good. So first of all, I just searched through all the question sets and just found the logical reasoning sets and then solved them pretty quickly, because I was sure if these are some questions which I can really kill. Then I went ahead for the DI questions, and considering this time we had little less time considered to last time, so I was pretty much prepared that I had to be really quick. And then so first my major focus was, is I can do all the LR questions correct, it will be helpful for me. Then I focused on the DI question. बहुत ही बढ़िया. ये मेरा भी स्ट्रैटेजी था. पहले LR क्रैक करो, उसके बाद LR. मतलब यार तुम इंजीनियर हो, पजल इतनी कर चुके हो जिंदगी के Yes, अंदर, तो like puzzles are really helpful. मतलब LR नहीं कर सकते तो भाई तुम क्या ही करोगे. मतलब वो बेसिक ही आता है. मतलब एक बार करके पता चलता है. अभी जो सुन रहे होंगे वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वी डोंट वांट साउंड लाइक ओ वी नो इट ऑल, ऐसा नहीं. बट व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दैट स्ट्रगल, हमारा भी अपना स्ट्रगल रहता है. बट LR इज द वन थिंग विच यू कैन स्टार्ट. भाई पूरे It's a safe इंटरव्यू game actually. Sorry? Yes, sir. It's a safe game as per me. It's a कि आप safe पहले game. LR करो, क्योंकि वहाँ पे there's a high probability, because you will know that the answer is correct or wrong. मतलब while solving the correct, you will either know even you are getting almost all the questions correct, or you will be completely, मतलब if you miss anything, it might not go wrong. राइट. और ये गलती है कि अगर तुम सेट बना रहे हो जहाँ पे पूरा एक तुम्हें टेबल बनाना पड़ता है, अगर वो टेबल में एक गलती होगी ना भैया, पूरे के पूरे तेरे 4 सवाल जाने जेब में से. तो LR इज डूएबल फॉर श्योर. बट मतलब ये तो हर एक के अंदर है. बट यहाँ पे है कि क्वांट के अंदर तेरे 3 -1 ही होगा. यहाँ पे तो पूरे के पूरे 4 क्वेश्चन गलत करेगा. तो LR पे पहले अटैक कर सकते हो, बट इट हैज़ टू बी अ स्ट्रॉन्ग एरिया. लवली. लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पार्ट यार, मॉक्स पार्ट एज वेल. व्हाट इज द रिकमेंडेशन? ये वीडियो अपन जेम के लिए कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ जेम्स के लिए उनको, ताकि हमने वर्बल पे टाइम स्पेंड किया. अभी मॉक्स की तूने मॉक कम दिए, मुझे याद है हमारी डिस्कशन हो रही थी. मैंने mock कम दिए हैं sir, because I was working side by side, so I didn't find much time. I was preparing the section separately, majorly, so I didn't give so many mocks.
So that's why if I had given more, it would have been really helpful to क्या me, I और क्या guess. 100% डायल लाता भाई, तू जा रहा है बैंगलोर, बुरा नहीं है, नहीं चिल. वो मैं खुश हूँ. नहीं, I'm telling to all the other aspirants as well. So if you go for mocks, you will know where is the mistake. Even considering the quant section, you will know what are the tricks which you missed. And if you analyze your mock very seriously, you will know these tricks can be used in the next mock. You will learn more, and that will be really helpful in the main exam. बिल्कुल बिल्कुल. इस बार तूने सुना है, इस बार का पेपर सेट IIM अहमदाबाद है. डू यू नो अबाउट दिस? Yes, sir. या तो इस बार मैंने क्या किया, वी हैव हायर्ड 5 पीपल फ्रॉम IIM अहमदाबाद हु नोज द ड्रिल, हु हैव बीन ट्रेन्ड बाय द कन्वीनर ऑफ द IIM अहमदाबाद, जो इस बार के कन्वीनर है. तो उससे एक थॉट प्रोसेस पता चलता है यार कॉलेज का. जैसे हम कल IIM बैंगलोर का सेशन कर रहे थे, यू नो द वाइब वाज वेरी चिल्ड आउट. देख रहा था, वेरी चिल्ड. बट देवर पीपल फ्रॉम मैकेंजी BCG, मजाक नहीं है, यू नो. एंड सी अनुषा जो कम बोल रही थी प्लेस, वो थोड़ी CA. तो एक थॉट प्रोसेस पता चलता है व्हेन इट कम्स टू द पेपर सेटर्स माइंडसेट. तो जान के करो, एटलीस्ट जहाँ लाइन ऑफ साइट नहीं है वहाँ पे एक लाइन ऑफ साइट मिलता है, विच हेल्प्स फॉर श्योर. Great, yaar. Ajay, yaar, you're a role model for many people and you made us proud. Hope Cat King was a little bit helpful in your entire journey. Sir, catching was really helpful. Like it was more or less helpful in the post cat journey as well. But before journey as well, I went through some videos of yours, and it really helped me to strategize things. पर ये बंदा इतना रेगुलर है ना, मतलब ऑफिस से थके हारे आके, यू आर वर्किंग लाइक 10 to 12 hours a day. या सब चला जाता है. 10 to 12 hours a day. उसके बाद रात को बैठ के 1 घंटा सेशन करके, एंड देन यू नो, एंड यू यूज्ड टू दिन के 2-3 घंटे तो पढ़ ही रहा था रेगुलरली, राइट? So majorly when I was going for this GDPI, so I was regular for 1 hour for the Cat King class, and it really helped. After that, after that I used to allocate 1 more hour when I just brushed up whatever I learned. I revised them, and I just brushed up all the questions which can be asked in the interviews. So those 2 hours were I was really regular, but even though more than those 2 hours, the 1 hour which I spent with Cat King was really helpful. Great. We'll talk about that. GDPI तो कोई टेंशन नहीं है, but any which ways, any parting thoughts you want to tell them? GDPI के लिए हम separate video भी करेंगे. Before I send you off, any parting thoughts? भाई, I repeat for third time, you're a role model for many people, Ajay, and you've done it. और क्या बोलना चाहते जो कैट की जर्नी के थ्रू अभी घुस रहे हैं अंदर? Okay, I would really suggest first of find out which is your weak domain and work the most on them. Like I was sure that I could do well in DLR and Quant. I wasn't sure that I will be doing well in VARC. So I prepared more for VARC. So is the thing that you need to find things which you are weak and strategize accordingly. I strategized my paper accordingly. It really helped me. So I would suggest everyone to work on your weak domain more, but side by side keep working on your strong domains and keep improving them, because they can really help to boost your score as well. This is so amazing, Ajay, and super congratulations once again. मैं तेरे को ऐसे जाने नहीं दूंगा. Once you get into IIM बैंगलोर, उसके बाद अगले साल आगे कैट किंग की जनता को हेल्प करेगा कि नहीं? Definitely, sir. नहीं आया ना तो मैं पकड़ लाऊंगा तेरे को, क्या जैसे कल रात को सेशन. बिल्कुल sir. So sweet. God bless you, Ajay. You're an amazing guy and keep smiling और जाके टीम बनाओ. जिनको ये जोक नहीं पता है हम क्या जोक कर रहे हैं, मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा. अभी जस्ट अनऑफिशियली मेरे अंदर है, मैं बोल दूं, बट आई थिंक लोगों को समझ आ गया होगा. God bless you, Ajay. यार, keep killing and thank you so much for your time. Thank you so much, sir. Bye bye. Take care. Thank you. Bye bye.